मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 6 असम राइफल्स के काफिले को कैंप पर लौटते वक्त निशाना बनाया और सिंघाट इलाके में काफिले पर हमला बोला। हमले का शक आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर है। हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राइफल्स के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और कहा है कि हमले में शहीद जवानों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर में हुए आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़े ऑपरेशन के दौरान 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस को गढ़चिरौली के जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 26 नक्सली मारे गए। त्रिपुरा हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रदर्शन उग्र हो गया। अमरावती में कल दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जहां मुस्लिम संगठन के प्रदर्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जहां हालात बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती है। त्रिपुरा को लेकर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र में अस्थिरता लाने की साजिश बताया। यूपी के आजमगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी के शासन में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। इसके साथ जिन्ना वाले बयान को लेकर भी अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि चुनाव करीब आते ही जिन्ना अखिलेश के प्रिय हो गए। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जैसे जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना वास्तव में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ में बदल देगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है। लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पिछली समाजवादी सरकार पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने 2 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ की छवि धूमिल हुई। इसके साथ परिवारवाद पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरी निकालने पर रिश्तेदार वसूली के लिए निकल पड़ते थे। दिल्ली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संग से कोई सरेआम हत्या कर ले? सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय यात्रा के 3रे चरण की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बदलाव तय है, क्योंकि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने यूपी की जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है,
किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़ते हालात के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि 1 हफ्ते के लिए सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला प्रदूषण को लेकर बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में लिया। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को आपात स्थिति वाला बताया। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार सोमवार तक बताए कि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को रोकने या 2 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे उपायों पर भी विचार करने को कहा। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने अब तक कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ऐसे में दुबई में होने वाला ये मुकाबला T20 के नए विजेता का फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को धोकर फाइनल में जगह बनाई है। इस मुकाबले के जरिए न्यूजीलैंड की टीम 6 साल पहले मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी। 2015 में वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। वहीं अगले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सुपर ओवर में इंग्लैंड से हार गया था। इन दोनों के बीच हुए मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। कंगारुओं ने 8 तो कीवियों ने 5 मुकाबले जीते हैं। खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन, 10 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य और 5 को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को भी देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पोलैंड ने बेलारूसी बॉर्डर गार्ड्स की सीमा पर लगे अस्थायी बैरियर को तोड़ने का वीडियो जारी किया। पोलैंड का आरोप है कि बेलारूसी गार्ड्स ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को सीमा पार करने में मदद की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में गैस विवाद को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बात करने की इच्छा जताई। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल ही में यूरोप को जोड़ने वाली एक प्रमुख पाइपलाइन को बंद करने की चेतावनी दी थी। पेरिस हमले की 6वीं बरसी पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। नवंबर 2015 में पेरिस आतंकी हमले में मारे गए थे 130 लोग। इस्लामिक स्टेट ने फ्रांस के एक स्टेडियम, एक म्यूजिक हॉल और 6 कैफे पर एक साथ किया था आतंकी हमला। यमन में अमेरिकी दूतावास को हड़पने के आरोप से हूती विद्रोहियों ने किया इनकार। राजधानी सना स्थित अमेरिकी दूतावास पर हूती विद्रोहियों ने किया था कब्जा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, दूतावास के अधिकारियों को धमकियां देते हैं हूती विद्रोही। अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा, सितंबर महीने में 44 लाख लोगों ने छोड़ी अपनी नौकरियां। 1990 के बाद पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने किया रिजाइन। यूरोप में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को लेकर WHO का बयान, कहा यूरोप में रिकॉर्ड स्तर में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले। यूरोप में इस हफ्ते कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के भीतर यूरोपीय देशों में 20 लाख नए मामले दर्ज किए गए। वर्ल्ड चैंपियन यूसुफ अल अब्दुल रज़ाक ने कुवैत ग्रां प्री में फ्रांस के राइडर जेरेमी पेरेज से 11.98 सेकंड पहले रेस पूरी की। यूसुफ अल की शानदार जीत के साथ ही उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में 13 पॉइंट्स की अविश्वसनीय बढ़त। मशहूर अमेरिकी टीवी कलाकार पेरिस हिल्टन ने अपने बॉयफ्रेंड और एंटरप्रेन्योर कार्टर रेम के साथ रचाई शादी। पेरिस और कार्टर ने फरवरी में की थी सगाई। 40 साल की पेरिस ने अपने इस जश्न में हॉलीवुड सितारों को किया था आमंत्रित। एम्मा रॉबर्ट्स, इवान रॉस, किम कार्दाशियन और बेब रेक्सा भी हुए शामिल। 2 बार एकेडमी अवार्ड जीतने वाले
महेरशला अली की नई फिल्म स्वान सॉन्ग का लॉस एंजलिस में हुआ प्रीमियर। स्वान सॉन्ग एप्पल प्लस टीवी पर 17 दिसंबर को होगी रिलीज। You don't like this. You think I like this? Being told I'm not me because you're not me. You are not me. चीन ने बनाई दुनिया की पहली इनहेलेबल यानी सांस के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन। चीन के हेनान में हेल्थ एक्सपो में इनहेलेबल वैक्सीन को पूरी तरह असरदार होने का बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने किया दावा।